दोस्तों, कहते हैं जरूरत ईजाद की मां होती है। जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, इंसान की जरूरत भी बढ़ती गई और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान नई नई चीजें ईजाद करने लगा। मगर किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंटरनेट भी एक ऐसी ही चीज है। इंटरनेट के बारे में यह बात मशहूर है कि यह दो धारी तलवार है, एक धार से फायदा तो दूसरी से नुकसान भी है। बहरहाल, इंटरनेट क्या है, पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई थी। 1969 में इंटरनेट का मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने से है। इंटरनेट एक तरह से आलमी नेटवर्क तैयार करता है जिससे मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वायरलेस डिवाइस कनेक्ट होकर काम करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से टेलीकास्ट किया जाता है। लेकिन आज के इस जदीद दौर में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के मकसद से अब यह ऑप्टिकल फाइबर केबल की सहायता से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट का काम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है। इंटरनेट के लिए एक सर्वर रूम होता है जिसमें सारी जानकारी स्टोर रहती है। ये सर्वर 24 घंटे काम करते हैं। सर्वर आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ जुड़े होते हैं। इंटरनेट वैसे सैटेलाइट की मदद से भी काम करता है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इंसानी बालों से भी पतले होते हैं। ये केबल समंदर की तह में बिछाए जाते हैं। 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र में बिछाए गए हैं, जिसमें हमारे इंटरनेट का 90% वहां से इस्तेमाल होता है। समंदर में उन जगहों पर ये केबल बिछाए जाते हैं जहां पर कम नुकसान और कम लागत की उम्मीद रहती है। इन केबल को समुद्री जहाजों से भी नुकसान होता है। ऐसे में इन केबल की 24 घंटे निगरानी होती रहती है और किसी भी खराबी को ठीक करने के लिए टीम मौजूद रहती है। इनके जरिए से एक देश से दूसरा देश कनेक्ट हो पाता है। इंटरनेट पर किसी भी देश या एजेंसी का कब्जा नहीं है। जब इंसान ने गाड़ी का पहिया इजाद किया तो दुनिया छोटी हो गई, और जब इंटरनेट आया तो दुनिया सिमट कर रह गई। इंटरनेट बहुत काम की चीज है। इंटरनेट की अहमियत और जरूरत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, यदि कुछ मिनटों के लिए भी आलमी स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन को रोक दिया जाए तो इससे दुनिया के सारे काम ठप पड़ जाएंगे। इंटरनेट, जिसका अर्थ आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है, हमें दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ने में यही इंटरनेट मदद करता है। दुनिया के किसी भी इंसान के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं और उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट के बिना तो हर काम अधूरा है। इंटरनेट का चलन जब दुनिया में शुरू हुआ है तो रोजगार के करोड़ों अवसर भी पैदा हुए हैं। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद होना, रोजगार के रास्ते भी अपने आप अब खुलने लगे हैं। किसी भी सवाल का जवाब हम इंटरनेट से निकाल सकते हैं। इंटरनेट में जीपीएस की सहूलत मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम किसी भी जगह का आसानी से पता लगा सकते हैं या किसी भी लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। गूगल मैप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत से व्यापारी अपने बिजनेस को ऑनलाइन या इंटरनेट की दुनिया में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेट पर लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइटों पर घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत से फायदे भी होते हैं, जैसे अपना किराया बचता है, पैसे चोरी होने का खतरा भी कम हो जाता है और हमारा समय भी बचता है। कोरोना काल के दौरान हमने इंटरनेट की अहमियत को समझा। जहां पर ज्यादातर लोग घर बैठे अपने सारे काम करते थे,
पुराने समय में जब इंटरनेट नहीं था तो हम अपना काम करने के लिए हमें ऑफिस आना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम इंटरनेट की वजह से ऑफिस के काम घर बैठकर भी कर सकते हैं। एक जगह पर बैठे बैठे देश दुनिया की हर खबर हम तक आसानी से पहुंच जाती है। बैंकिंग सेवाओं के लिए जिस तरह लंबी कतारों में खड़े होकर लोगों को अपने काम का इंतजार करना पड़ता था, वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। एक वक्त था जब किसी से बात करने के लिए हमें चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट की मदद से हम एक जगह पर बैठे बैठे ही अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें देख भी सकते हैं। और तालीम के मैदान में इंटरनेट ने काफी मदद की। इसके सहारे हम तालीम हासिल कर सकते हैं। किसी सवाल के जवाब के लिए कई किताबें खंगालनी पड़ती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इंटरनेट के बेशुमार फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहला नुकसान यह है कि जरूरत ना हो तो भी इस पर बहुत से लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इंटरनेट पर आज जिस तरह की चीजें मौजूद हैं, उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट खोलते हैं तो उसमें बहुत सी गलत चीजें ऐसी निकलकर सामने आ जाती है जो कि हमारे दिल को मोह लेती है, जिनसे हमारे अखलाक और तहजीब के बिगड़ जाने का खतरा हो सकता है। इंटरनेट पर बहुत सी चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी होती है, लेकिन इंटरनेट पर इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहां पर कानून का भय नहीं होता। इंटरनेट पर बहुत सी चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि अश्लील हैं, उन्हें हमारे समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी इंटरनेट पर इनकी भरमार है। कई बार देखा गया है कि जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कई घंटों तक लगातार करते हैं, उनकी आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इससे आंखों में जलन और कमजोरी की शिकायत देखने को मिलती है। बहुत से लोग अफवाह फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि जब भी हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले सरकार की तरफ से इंटरनेट को बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर झूठ भी सच लगने लगता है और इससे झूठ के सहारे नफरत फैलाने का आसान रास्ता इंटरनेट बन चुका है। आज मोबाइल फोन के चलते लोग एक दूसरे से अब दूर होने लगे हैं। घर के अलावा भरी पूरी महफिल में भी अजनबी बने रहते हैं। इंटरनेट बड़ा गलत इस्तेमाल इंटरनेट का यह है कि इससे साइबर क्राइम जैसे मसाइल अब पैदा होने शुरू हो गए हैं। इंटरनेट से एक बहुत बड़ा नुकसान अब सामने आया है, जो वाकई सबसे बड़ा है। इंटरनेट के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में इजाफा हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हर दिन 3.5 अरब बार गूगल पर सर्च किया जाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि गूगल पर 2 बार सर्च करने से लगभग 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की पैदावार होती है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन में 3.5 यानी 3.5 अरब बार गूगल पर सर्च किया जाए तो कितनी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती होगी। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो दोस्तों, यह है इंटरनेट की दास्तान। जैसा कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, जो पहलू फायदेमंद है उसका इस्तेमाल करें और नुकसान पहुंचाने वाले पहलू से बचें। खासतौर पर बच्चों को इंटरनेट के नुकसान से जरूर बचाएं। खुदा हाफिज।